हम सीधे रुख करेंगे यूपी के गोरखपुर का, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में हैं, तो गोरखपुर का मतलब केवल 12 लाख 15 लाख का गोरखपुर महानगर नहीं, बल्कि जब मैं गोरखपुर की बात करता हूं तो उस 7 करोड़ आबादी की बात करता हूं जो गोरखपुर में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने व्यापार और रोजगार के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। उस व्यापक विराट जन समुदाय को ध्यान में रख करके मैं गोरखपुर की बात करता हूं। और जब गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की बात करता हूं तो उन 7 करोड़ लोगों की मूक आवाज बन करके जो लोग निस्वार्थ भाव के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, वह है गोरखपुर का जर्नलिस्ट प्रेस क्लब। उन 7 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ करके उनकी समस्याओं के सम्यक निदान के लिए गोरखपुर की मीडिया ने समय समय पर जो एक सार्थक और रचनात्मक अभियान प्रारंभ किया, मुझे लगता है कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश उसको कभी विस्मृत नहीं कर सकता। मुझे याद है जब गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बात आई तो लगभग 1977-78 से लेकर के 1998 तक इस बीमारी के बारे में दिल्ली के स्तर पर कहीं कोई जानकारी नहीं थी। मीडिया में भी एक कॉलम की न्यूज बनती थी, लोग बीमारी आती थी चली जाती थी, सैकड़ों बच्चे मर जाते थे, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। शासन प्रशासन के कानों में भी इसके बारे में जू नहीं रेंगता था। 1998 में जब गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से अपने प्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में देश की संसद में भेजा, एक दिन अचानक एक कार्यकर्ता का फोन मेरे पास आता है कि मेडिकल कॉलेज में कई बच्चों की मौत हो चुकी है और यहां पर अगर एक बार आप आ जाते तो अच्छा होता। मैं उस दिन मेडिकल कॉलेज चला गया। मुझे वो भयावह रूप, पहले इसकी जानकारी नहीं थी कि इतना भयावह रूप होगा। जब मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गया तो एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। वार्ड में भयंकर दुर्गंध थी, भीषण गर्मी के दिन थे, लेकिन एक भी पंखा नहीं चल रहा था, खिड़कियां टूटी हुई थी। मैं वार्ड में कुछ देर रुका, लेकिन जब रुकने की स्थिति नहीं थी, इतनी बदबू थी, इतनी खराब स्थिति थी, गंदगी के लिए मुड़ा, देखा मैंने कि वहां लगभग आधा फुट पानी जमा हुआ था। मैंने वहां के अधिकारियों को बुला के पूछा, मैंने कहा टॉयलेट में पानी कैसे? पूरा बरामदा पानी से भरा हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि साहब ये टॉयलेट तो 10 सालों से उपयोग हुआ ही नहीं। मैं वापस आया, पूरा बरामदा पानी से भरा हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि साहब ये टॉयलेट तो 10 सालों से उपयोग हुआ ही नहीं। मैं वापस आया, प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया। प्रिंसिपल पहले तो मिलने को तैयार नहीं हुए। बाद में जब मैं प्रिंसिपल से किसी प्रकार से मिला तो प्रिंसिपल ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। एक लंबी चौड़ी पर्ची उन्होंने मुझे पकड़ा दी, कहा साहब हमारे पास ये सुविधा नहीं है और अगर ये सुविधा मिलेगी तो हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गया, मैंने गोरखपुर के व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत की और एक सप्ताह के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमने उनको उपलब्ध करवाया। उनको बेड हमने उपलब्ध करवाए, गद्दे उपलब्ध करवाए, बेडशीट उपलब्ध कराए, एसी उपलब्ध करवाए। और माननीय कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे दूरभाष से मैंने बातचीत करके कहा, मैंने कहा भाई यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए दवा की व्यवस्था आप करवा दीजिए। सरकार ने घोषणा की, दवा की भी व्यवस्था हुई और उसके बाद फिर हम लोगों की लड़ाई प्रारंभ हुई। मीडिया ने इस मामले को कवर करना प्रारंभ किया और पहली बार ये हुआ कि जब हम लोग सन 2000 आते आते गोरखपुर की इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को दिल्ली सरकार के कानों तक पहुंचाने में सफल हो पाए थे और उसके बाद इंसेफ्लाइटिस के उपचार और फिर उसके उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज देश का एकमात्र सरकारी कॉलेज है जिसमें वायरोलॉजी सेंटर है।
जिसमें इंसेफ्लाइटिस के उपचार और इस दिशा में शोध के अपने कार्यक्रम हैं, जिसमें उपचार के लिए हर वर्ष सरकार पैसा देती है, जिसके लिए वहां पर मैन पावर सरकार के स्तर पर उपलब्ध होता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर को केंद्र मानकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश एकमात्र केंद्र है जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। अगर ये सब हो पाया, ये बीमारी केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो ऐसा नहीं, देश के 17 राज्यों के 170 जिले ऐसे हैं जहां इंसेफ्लाइटिस से जो प्रभावित हैं, लेकिन उपचार की प्रॉपर व्यवस्था अगर कहीं पर है तो केवल गोरखपुर में है, अन्यत्र कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश के 34 जिले से प्रभावित हैं, लेकिन उपचार की व्यवस्था केवल गोरखपुर में है। अगर ये हो पाया है तो गोरखपुर के सजग प्रहरी के रूप में प्रेस ने जो अपनी भूमिका का निर्वाह किया, जन आंदोलन के साथ सहभागी बनी, उसका परिणाम है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा एम्स का। एम्स के बारे में अलग अलग मंचों पर अलग अलग चर्चाएं चल रही थी, और जब इस मुद्दे को संसद में हम लोगों ने उठाया, मैंने देखा कि कई यहां पर जो हमारे कई अखबार ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए एक अभियान सा चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाई, रैलियां निकाली, कॉलम लिखे, और उसका परिणाम रहा कि जब हम इस आवाज को एक आंदोलन का स्वरूप दिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जब मैंने यहां की इस पीड़ा को रखा, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सहृदयता के साथ कहा कि एम्स को हम बनाएंगे तो गोरखपुर में बनाएंगे। बंधुओं, आज गोरखपुर में एम्स निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। गोरखपुर की अनेक ऐसी समस्याएं, मुझे याद है जब मैं पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहा था तो मीडिया के बंधुओं ने मुझसे पूछा कि गोरखपुर के किन मुद्दों को आप उठाएंगे। मुझे कोई जानकारी थी नहीं, तो मैंने कहा भी जो मुद्दे आप बताएंगे मैं उसको उठाऊंगा। उन्होंने कहा उस समय कि गोरखपुर में, उस समय उन्होंने कहा कि गोरखपुर में 2 ही मुद्दे थे, एक था धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज का निर्माण, और एक था यहां पर दूरदर्शन केंद्र की स्थापना, उसका स्टूडियो भवन का निर्माण। तो मैंने इनको मुद्दों को लिया, मीडिया से उसकी पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद फिर मैंने सरकार के संज्ञान में लाया, समय समय पर संसद में भी रखा, और मुझे प्रसन्नता है जब धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज के निर्माण की बात आई तो सम्मान्य श्री शिवप्रताप शुक्ल जी प्रदेश सरकार में मंत्री थे, इन्होंने वहां से सहयोग किया, और उसके बाद हम लोग 1 वर्ष के अंदर ही दोनों कार्यों का शिलान्यास भी करा दिए। आज दोनों मुद्दे गायब हो चुके हैं। आज गोरखपुर में लगभग 5 नए ओवरब्रिज बन चुके हैं, दूरदर्शन केंद्र का अत्याधुनिक भवन बन चुका है, गोरखपुर में अर्थ स्टेशन आ रहा है, गोरखपुर में और भी हम अपलिंकिंग की सुविधा दे रहे हैं कि गोरखपुर की लाइव टेलीकास्ट कोई भी घटना पूरे देश और दुनिया के अंदर हो सकती है। ये सारी सुविधा हम दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से देने जा रहे हैं, और आज उससे भी कई आगे चल करके गोरखपुर में विकास की एक योजनाओं ने एक नई श्रृंखला खड़ी हो गई है। लेकिन वह आज मुद्दे नहीं रहे। कहीं ना कहीं जब मीडिया इनको मुद्दा बनाती है, वो मुद्दा बनता है। और मुझे याद है गोरखपुर में अधूरा पड़ा प्रेक्षागृह, 1987 में उसका शिलान्यास होता है, कुछ दिनों तक कार्य चलता है, जमीन का विवाद खड़ा होता है, और उसके बाद प्रेक्षागृह कभी नहीं बन पाया। सज्जनों, आप याद करिए, प्रेक्षागृह की तर्ज पर ही गोरखपुर के एम्स को भी विवादित बनाने का कार्य किया जा रहा था। हम लोगों ने कहा हम अब प्रेक्षागृह की भूल को दोहराएंगे नहीं, जब तक जमीन का विवाद का समाधान नहीं होगा तब तक हम एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और अगर सरकारें सहयोग नहीं करेंगे तो जन आंदोलन के माध्यम से अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। और उसका परिणाम था हमें गन्ना संस्थान की भूमि मिली। पूर्व सरकारों ने बहुत सारी बाधाएं खड़ी की, हम लोगों ने उसका भी समाधान आज किया है, और नई सरकार ने आने के साथ ही एम्स के निर्माण का कार्य गोरखपुर में प्रारंभ कर दिया है। और किया ही नहीं, आज हम लोगों ने यह भी तय कि आज एक नया शिलान्यास किया है कि अधूरा प्रेक्षागृह, वहां पर जब तक भूमि का विवाद नहीं समाधान हो जाता कुछ नहीं हम लोग कर सकते। लेकिन गोरखपुर में हम एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह गोरखपुर की जनता को देंगे सर्किट हाउस वाली रोड पर, और वहां पर हम लोग मीडिया सेंटर भी स्थापित करेंगे। मीडिया को एक ऐसा आधुनिक सेंटर जहां पर कोई भी आए
अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के राज्यपाल महोदय को, प्रदेश के किसी मंत्री को, किसी बड़े अधिकारी को या किसी भी तबके के किसी विशिष्ट जन को आना होगा, वहां पर लगभग 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था, एक वह जो मीडिया सेंटर के रूप में जिसका उपयोग हो सके, और सामान्य दिनों में रंगकर्मी वहां पर अपने नाट्य श्रृंखला को प्रारंभ कर सके। 1000 सीटर हम लोग एक बड़ा प्रेक्षागृह वहां पर देंगे, जहां पर गोरखपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी जा सके, उसी पर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। वहां पर हम लोग और भी आर्ट गैलरी देंगे, वहां पर कैफे एरिया, अन्य तमाम अन्य चीजें हम वहां पर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। वह एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह जो बहुउद्देशीय हो, जिसका उपयोग मीडिया के साथ साथ गोरखपुर के रंगकर्मी भी उस प्रेक्षागृह का उपयोग अपने अपने अनुसार कर सकें, इस दिशा से हम लोग करेंगे। और जो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने मांग की है कि हमारे पास अपना प्रेस क्लब नहीं, मैं समझता हूं कि वहां पर हम लोग प्रेस को भी एक सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जहां पर आप लोग जाकर के अपना एक प्रेस क्लब बन सकें और उसके अनुसार फिर कार्य कर सकें, एक बेहतर माहौल दे सकें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।